हेलो बच्चों, वेलकम टू आर के बी के क्लासेस। आज हम लेके आए हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। हमें यहाँ जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, कौन सा राज्य है? वो त्रिपुरा है। भारत का जो निकटतम समुद्री पड़ोसी है वो कौन सा है? श्रीलंका है। दूसरा कौन सा है? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह को अलग कौन से करती है? तो वो ग्रेट चैनल क्या करती है? उसको अलग करती है। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? तो वो बांग्लादेश और म्यांमार है, जो भारत के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दिया है अगर भारत के पश्चिम में स्थित कौन सा है? तो वो हम कह देंगे कि पाकिस्तान है। और भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? तो उत्तर में अगर देखेंगे तो नेपाल स्थित है, भूटान स्थित है और कौन सा स्थित है? चीन स्थित है। और भारत के दक्षिण में देखेंगे तो कौन सा स्थित है? श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो वो है पाकिस्तान, सर्वाधिक सीमा लगाता है भारत के साथ। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? वो है जम्मू कश्मीर। भारत पाकिस्तान के बीच एक रेखा है जिसे हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा कहलाती है क्या? मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला समझौता में किया गया था। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। इसका निर्धारण कब किया गया था? 1896 में। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा भारत देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 17 है। अगर हम पड़ोसी देश के सीमाओं से देखते हैं तो भारत के कितने राज्य जुड़े हैं? वो 17 राज्य जुड़े हैं। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसे कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, या हम कहते हैं इसको पाक। फिर नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था 1972 में शिमला समझौता के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदम का पुल स्थित है? तो वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है आदम का पुल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, ये काफ़ी चर्चा में भी रहा है। 3 बीघा कॉरिडोर किससे संबंधित है? तो हम कहेंगे भारत और बांग्लादेश से समझौता किया गया है जो जोड़ता है। तो ये भारत और बांग्लादेश से ये संबंधित है। अंतरिक्ष युग का श्री गणेश किस था? तो वो 1857 में। भारत की अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ 1962 से। आंतरिक विभाग या आयोग की स्थापना की गई थी 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, PSLV का पूर्ण नाम क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। अगर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। भारतीय मिसाइल प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है या मिसाइल के जनक कहा जाता है। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ से देखेंगे हम 1969 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष का प्रथम जानवर कौन था? तो लाइका था, जो कुतिया थी। अंतरिक्ष में पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो हम कहेंगे मेजर यूरी गागरिन। सोवियत संघ 1961 में गया था, ये सोवियत संघ का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी, वो हम कहेंगे बेलिंदा तेरेकोसोवा, जो सोवियत संघ की थी, 1963 में गई थी। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एलेक्सी लियोनो, जो सोवियत संघ का था, वो 1965 में गया था। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो स्वेतलाना थी, जो सोवियत काया की थी। अंतरिक्ष की प्रथम एशियाई कौन थी? तो हम कहेंगे फाव तुआ नपे थी, जो ये अंतरिक्ष की प्रथम एशियाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो हम कहेंगे स्काइड लीडर राकेश शर्मा था, जो 3 अप्रैल 1984 को गया था। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला, जो हरियाणा की स्थित थी, 1997 में ये गई थी। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली कौन सी महिला थी? वो सुनीता विलियम्स थी, जो 195 दिन तक रही थी और ये 2007 में गई थी। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16 है, जो भेजा गया था।
नेक्स्ट देखेंगे, भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन था? वो लक्ष्य था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 9 था। भारत पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग, जो अमेरिका के थे, 21 जुलाई 1969 में गए थे। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? तो अपोलो 11 था, अपोलो 11। नेक्स्ट हम बात करेंगे, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? तो वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? तो हम लिखेंगे डेनिस टेटो, जो यूएसए का निवासी था। प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन थी? तो अनुसैया अंसारी थी। नेक्स्ट की बात करें, अंतरिक्ष शटल कौन था? तो कोलंबिया, जो यूएसए का था। नेक्स्ट की बात करें, मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन था? तो हम कहेंगे वाइकिंग 1 था। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन था? तो स्पुतनिक 1 था, जो सोवियत संघ द्वारा 1957 को छोड़ा गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है? तो हम कहेंगे आर्यभट्ट था, जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी कौन सी है? तो वो हैदराबाद में स्थित है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो हम कहेंगे ये त्रिवेंद्रम, हैदराबाद में स्थित है। सतीश धवन केंद्र, जिसे हम सार कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो ये हम कहेंगे श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो हम कहेंगे ये अहमदाबाद में स्थित है। भारत का पहला मौसम उपग्रह कहाँ पर है? तो हम कहेंगे मेट सेंटर में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है? तो वो हम कहेंगे ये रोहिणी है। अगर भारत का प्रथम संचार उपग्रह देखें तो वो एप्पल है। भारत का प्रथम चंद्रमा अभियान देखें तो चंद्रयान 1 है। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे, महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 540 में, हम कहेंगे कौशाम्बी में हुआ था, सिद्धार्थनगर। फिर अगर हम बात करें महावीर का निर्माण कब हुआ था? तो महावीर का निर्माण देखेंगे तो 468 ईसा पूर्व। और अगर गौतम बुद्ध का जन्म देखेंगे तो 563 ईसा पूर्व। और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 326 से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त की? तो 261 ईसा पूर्व में उन्होंने विजय प्राप्त की। अगर हम विकृत संवत की बात करें, आरंभ कब हुई थी? तो 58 ईसा पूर्व में। और शक संवत की बात करें तो 78 ईसा पूर्व में ये प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे हिजरी संवत। तो हिजरी संवत का आरंभ देखेंगे तो 622 ईसा पूर्व में हुई थी। फायान की भारत की यात्रा जो थी 405 से 11 ईसा पूर्व तक थी। अगर हम बात करें हर्षवर्धन का शासनकाल कब था? तो 606 से लेकर 647 तक था, ईस्वी तक। ह्वेंसांग कब भारत आया? 630 ईस्वी में भारत वो आया था। नेक्स्ट बात करें सोमनाथ मंदिर पर। अगर हम देखें सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण बाबर ने कब किया था? तो हम कहेंगे 1025 ईस्वी में किया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो हम कहेंगे 1192 में। अगर हम गुलाम वंश की स्थापना देखें तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 कालीकट स्थान पर। भारत पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526। अगर द्वितीय युद्ध की बात करें पानीपत का तो 1556। और अगर तृतीय युद्ध की बात करें तो 1761 में युद्ध हुआ था पानीपत का। नेक्स्ट हम देखेंगे अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? तो हम कहेंगे 1556 ईस्वी में। अगर हल्दी घाटी का युद्ध देखें तो 1576 ईस्वी। दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की गई थी? तो अकबर द्वारा की गई थी ये तो 1582 ईस्वी में। अगर हम बात करें प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगर बात करें बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध देखें तो 1764 में। अगर बंगाल की अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था देखें कब हुई थी? तो हम 1793 में। बंगाल में प्रथम विभाजन जो हुआ था वो 1905 में। अगर हम बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो 1906 में हुई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें माले मिंटो सुधार। माले मिंटो सुधार 1909 में
और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 से 1945 तक हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ 1920 से लेकर 1922 तक चला था। साइमन कमीशन का आगमन जो हुआ था 1928 में। अगर डांडी मार्च नामक सत्याग्रह की बात करें तो 1930 में प्रारंभ हुआ था। अगर गांधी इरविन समझौता की बात करें तो 1931 में। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है कैबिनेट का आगमन 1946 में। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? 1948 में। चीन पर भारत ने आक्रमण कब किया था? चीन का भारत पर आक्रमण जो 1962 में हुआ था, और भारत पाक का युद्ध जो हुआ था वो 1965 में हुआ था। अगर हम बात करें ताशकंद समझौता की, तो ताशकंद समझौता जो हुआ था 1966 में हुआ था, और लाली कोटा का युद्ध जो हुआ था वो 1565 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1967 से 1969 तक, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1780 से 1784 तक। और नेक्स्ट बात करेंगे तृतीय मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से 92, और चतुर्थ की बात करें तो वो 1799। आशा करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।